नमस्कार दोस्तों सिंह टिप पर स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को यह जानने की उत्सुकता है कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन का गठन कब होगा, कब उनकी सैलरी हाइक होगी, कब उन्हें इसके लाभ मिलेंगे, उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसे बहुत से डाउट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के। हम इस वीडियो में आपको 8th सीपीसी के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, गवर्नमेंट की क्या अभी घोषणाएं हुई हैं, उनके बारे में बताएंगे। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पे लेवल वाइज कितनी सैलरी इंक्रीज होने की संभावना है और गवर्नमेंट ने 8th सेंट्रल पे कमीशन को गठित करने के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं और इसके क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि 8th पे कमीशन क्या है और इसमें क्या होने की संभावना है। The 8th Pay Commission announced by the government will assess the current salary structure of central government employees. On January 16, 2025, the Prime Minister formally announced its establishment. प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी 2025 को इसके इस्टेब्लिशमेंट की घोषणा की है। Like the previous two pay commission, the new pay panel is anticipated to suggest changes to increase the present pay structure. Over the years, the pay structure of central government employees has evolved significantly. Before the 8th Pay Commission, the 7th Pay Commission introduced a structured pay matrix that replaced the previous grade pay system with levels. Prior to this, the 6th Pay Commission introduced pay bands with grade pay, replacing the earlier fixed pay scales. पहले जो 6th पे कमीशन से पहले थे वो फिक्स्ड पे स्केल थे, फिर 6th पे कमीशन में ग्रेड पे आई, उसके बाद 7th में पे लेवल आए और अब गवर्नमेंट इसमें कुछ नए स्ट्रक्चर के साथ बदलाव करेगी। जो अभी नए अपडेट्स हैं NCJCM मीटिंग के बारे में, वह इस प्रकार से हैं कि द स्टाफ साइड एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ NCJC नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी लास्ट मीट ऑन फरवरी 10, 2025। 10 फरवरी को पिछली बार मिली थी जो मीटिंग हुई थी, और जो मीटिंग हुई थी उसमें 8th पे कमीशन के लिए क्या टर्म्स और रेफरेंसेस होंगे उनके बारे में चर्चा की गई। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स से सामने आ रहा है कि इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वह 23 अप्रैल को होने की संभावना है। तो वेट करें और अब हम देखेंगे कि 23 अप्रैल को क्या डिसीजन होता है या क्या आउटकम आते हैं मीटिंग्स के। व्हाट विल बी द इम्प्लीमेंटेशन डेट ऑफ 8th पे कमीशन। अगर 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या होगी। द 8th पे कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू कम इनटू इफेक्ट ऑन 1st January 2026 आफ्टर द यूजुअल गैप ऑफ 10 years between the pay commission. Its clearance is likely to help about 50 lakh central government employees, including defense personnel, and 65 lakhs pensioners. Its suggestion can include many aspects such as salary hikes, new allowances, and pension increases. What will be the expected fitment factor या expected increase? कितनी इंक्रीज हो सकती है इसमें। दोस्तों, लास्ट जो 7th CPC था उसमें
2.56 से 2.86 तक की इंक्रीज अलग अलग पे लेवल में थी, ग्रेड पे में की गई थी। इस पे कमीशन में ऐसा माना जा रहा है कि 20 to 30% पे इंक्रीज होने की संभावना है। जैसे लेवल 1 में अगर आपकी 18,000 पे है तो इसमें 20 to 30% इंक्रीज होने की संभावना है। अब हम जानेंगे कि पे लेवल वाइज कौन से पे लेवल के लिए अगर 20% उनकी सैलरी में इंक्रीज होती है तो उनकी क्या पे होने की संभावना है। अगर हम लेवल 1 की बात करें तो 7th CPC में यह 18,000 है मिनिमम। अगर इसमें 20% बढ़ोतरी होती है तो 3,600 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 21,600 होने की संभावना है। आप अपने जो प्रेजेंट बेसिक पे है उसमें 20% मिनिमम 20% इंक्रीज देखने को मिलेगी शायद इस पे कमीशन में, तो उसको रखने के बाद अपना बेसिक पे निकाल सकते हैं। अगर लेवल 2 की बात करें तो 19,900 7th CPC की है। यह 20% इंक्रीज के बाद 3,980 रुपये बढ़ेगी और 23,880 होने की संभावना है। लेवल 3 में 21,700 7th CPC की मिनिमम सैलरी है और अगर इसमें 20% इंक्रीज करें तो 4,340 रुपये इंक्रीज होती है। इस प्रकार संभावना यह है कि लेवल 3 के एम्प्लॉइज़ को 26,040 रुपये या 26,000 की रेंज में इंक्रीज होकर बेसिक पे होगी। इसी तरह लेवल 4 25,500 5100 की इंक्रीज की संभावना है, 30,600। लेवल 5 29,200, इसमें 5,840 रुपये और 35,040 होने की संभावना है। इसी प्रकार लेवल 6 35,400 मिनिमम बेसिक पे है 7th CPC की और अगर 20% इंक्रीज होती है तो 7,080 रुपये इंक्रीज के साथ 42,480 पर जाती है। लेवल 7 44,900 बेसिक पे है मिनिमम 7th CPC में। इसमें 20% इंक्रीज होती है अगर तो 8,980 रुपये इंक्रीज के साथ यह 53,880 रुपये पे जाती है। लेवल 8 में 47,600 है, 20% इंक्रीज के बाद यह 57,120 पे जाएगी। लेवल 9 में 53,100 मिनिमम 7th CPC की बेसिक पे है, जिसमें 20% इंक्रीज के बाद यह 63,720 रुपये पे जाने की संभावना है। लेवल 10 में 56,100 मिनिमम बेसिक पे है जो 67,320 पर जा सकती है। लेवल 11 में 67,700 मिनिमम बेसिक पे है जो 20% इंक्रीज के बाद 81,240 पे जा सकती है। लेवल 12 में 78,800 मिनिमम बेसिक पे है जो 20% इंक्रीज के साथ 15,760 रुपये बढ़ने के बाद 94,560 पर जा सकता है। लेवल 13 में 1,23,100 जो 20% इंक्रीज के बाद 1,47,720 हो सकती है। लेवल 13A में 1,31,100 जो 20% इंक्रीज के बाद 1,57,320 हो सकती है। लेवल 14 में 1,44,200 जो 20% इंक्रीज के बाद 28,840 बढ़ोतरी के साथ 1,73,40 रुपये पर जा सकती है। लेवल 15 में 1,82,200 जो 20% इंक्रीज के बाद 2,18,640। लेवल 16 में 2,05,400 जो 20% इंक्रीज के बाद 2,46,480। 17 में 2,25 जो 20% इंक्रीज के बाद 2,70 हो सकती है। और लेवल 18 जो कि लास्ट पे मैट्रिक्स है वह 2,50 है अभी जो इंक्रीज के बाद 20% 3 लाख होने की संभावना है। ये जो फिगर हैं ये एक्सपेक्टेड फिगर हैं और आप अपना बेसिक पे रखकर 20% मिनिमम इंक्रीज के साथ देख सकते हैं कि आप कहाँ इसमें पहुँचेंगे। दोस्तों, आउटकम अभी पे कमीशन के आने बाकी हैं और अभी यह भी
क्लियर नहीं कहा जा सकता कि फिटमेंट फैक्टर लेते हैं या परसेंटेज बेस्ड इंक्रीज देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो यह कन्फर्म है कि आपकी सैलरी रिवाइज होनी ही है और उसमें बढ़ोतरी होनी ही होनी है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। इसी के साथ साथ माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने भी सदन में इस पर चर्चा की है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियाँ दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ सीख लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।